जय श्री राम। जय बजरंग बली। भक्तों, आज मैं आपको पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल कथा नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की मिसाल है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। इस कथा में एक ऐसी भक्तिन की कहानी है जिसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर इसमें संकट मोचन हनुमान जी ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। तो आइए श्री राम के परम भक्त कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पावन कथा का श्रवण करें। तो सभी भक्त प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। दोनों धर्मपरायण, दयालु और भगवान के भक्त थे, लेकिन संतान न होने के कारण उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वह प्रतिदिन ईश्वर से संतान प्राप्ति का प्रार्थना करते थे। ब्राह्मण प्रत्येक मंगलवार को वन में जाकर श्री राम हनुमान जी की आराधना करता था। वही उसकी पत्नी भी पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ में मंगलवार का व्रत रखती। वह बिना हनुमान जी को भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। एक बार मंगलवार के दिन किसी कारणवश वह भोजन नहीं बना सकी और ना ही हनुमान जी को भोग लगा अर्पित कर पाई। उसने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार को ही भोग लगाए भोजन करेगी। अपने व्रत और प्राण की रक्षा के लिए वह पूरे 6 दिन तक निहार कर रही। 7वें दिन मंगलवार आया, लेकिन अधिक कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। भक्त की ऐसी अद्भुत निष्ठा देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें ये तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद में उसके घर पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मंगल रखा गया। बालक बड़ा ही सुशील, आज्ञाकारी और माता पिता की सेवा करने वाला था। कुछ समय के बाद में जब वह ब्राह्मण घर से लौटा और उसने बालक को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। पत्नी ने सारी बात बताई कि ये पुत्र हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, लेकिन ब्राह्मण को तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन दहेवंशस उसने बालक को एक गहरे कुएं में धकेल दिया। घर लौटकर जब उसने पत्नी को मंगल के बारे में पूछा, तभी मंगल हंसता हुआ घर के आंगन में आ गया। उसे कसुलर देखकर ब्राह्मण भय और आश्चर्य से भर गया। उस रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को ईश्वर में दर्शन देकर कहा, ये बालक मेरी कृपा प्रसाद है। तुम्हारी पत्नी की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसे वरदान दिया है। सुबह होते ही ब्राह्मण को अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी और पत्नी सहित श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करने लगा। तब से ये मान्यता है कि जो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहां अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प होता है, वह हनुमान जी इसमें अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन को सुख, शांति तथा मंगल से भर देते हैं। तो सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए, हम पवन पुत्र सूत हनुमान जी की जय। जय श्री राम सीताराम। मंगलवार की दूसरी कथा।
जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, कहा जाता है कि सच्चे मन से किए गए मंगलवार व्रत हनुमान जी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो ये बताती है कि बजरंग बली अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। एक नगर में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करती और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि जीवन के अंतिम समय में उसकी भक्ति बनी रहे। वृद्धा के पास धन नहीं था, फिर भी वह हर मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को अर्पित करती थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पर पहुंचे। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन ये गुड़ और चने हैं जिन्होंने मैं हनुमान जी को भोग लगाने वाली हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यही मुझे दे दो। वृद्धा ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा भोग उस साधु को दे दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन जब वृद्धा जागी तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोंपड़ी में अन्न, वहन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं का भंडार भरा हुआ है। वह समझ गई कि कल आए साधु कोई नहीं, इसमें हनुमान जी थे। वृद्धा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। उस दिन के बाद में वृद्धा का जीवन सुख शांति से भर गया। पहले से भी अधिक श्रद्धा के साधु हनुमान जी की भक्ति करने लगे। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, मंगलवार का व्रत रखता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उस पर बजरंग बली की विशेष कृपा बनी रहती है। संकट मोचन उसके सभी संकटों को दूर कर कर उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। भक्तगणों, ये थी आज की कथा। तो सभी भक्तगण सभी प्रेम से बोलेंगे, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।